जो साल में 6 महीने में आप सुनते हैं कि एक मकान गिर गया, पिलर खिसक गया या गिरने वाला है, नगर पालिका उसको रोक देती है। आने वाले 2-3 सालों के बाद इंकलाब न्यूज़ लाइव की ये वीडियो रिकॉर्ड रखी है कि आपको हर तीसरे दिन चौथे दिन आपको सुनने को मिलेगा कि वसई विरार में यहाँ पर ये बिल्डिंग गिरने वाली है, वहाँ पर वो बिल्डिंग गिरने वाली है और लोग मरने वाले हैं। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? जाँच सिर्फ बिल्डिंग की होती है, जाँच उन अधिकारियों की क्यों नहीं होती जिनके रहते हुए यह अवैध निर्माण हो जाता है? इसलिए जांच का विषय बनता है कि कोई बिल्डिंग गिरी, मकान गिरा, लोग मरे तो उसकी जांच बैठती है। तो जांच में सिर्फ इतना ही होता है कि ये बिल्डिंग गिरी कैसे। ये जांच कब होगा कि इस बिल्डिंग के बनते वक्त कौन से अधिकारी थे, कौन से मंत्री थे, कौन सा इंजीनियर था जिसने इसको पास किया, या फिर इंजीनियर के नजर से ओझल करके ये बिल्डिंग बनाई गई तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों उस पर जांच नहीं होती है। इसी सिलसिले में वसई विरार इल्लीगल मकान में मरने वाले की जिम्मेदारी खुद की होती है, ये सरकार कहती है, तो फिर सहायता राशि क्यों? अगर सहायता राशि देती है तो सवाल उठता है कि सहायता राशि देने का एवज क्या है? क्या वो सहायता राशि भीख में होती है? क्या वो सहायता राशि इस एवज में होती है कि घर पट्टी, मकान बिल और पानी का भाड़ा और रोड टैक्स भरने वाले व्यक्ति के नाते, या फिर भारतीय नागरिक होने के नाते? इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज हम जहां पर खड़े हैं वहां कुछ मलबा है, पर ये था नहीं मलबा। इसकी एक पिलर खिसक गई जिसकी वजह से खतरा को देखते हुए महानगर पालिका अधिकारियों ने आनन फानन में आ करके बिल्डिंग को खाली करा करके तोड़ के उसको गिरा दिया गया ताकि इसमें कोई बड़ी दुर्घटना न हो। लेकिन अब ज़रा गौर से इस बात को सोचिए कि कब तक ऐसा चलेगा। मियाद होती है हर एक चीज़ की और इसकी भी मियाद पूरी होने वाली थी। लगातार लगभग पिछले 10-15 सालों के अंदर लगातार बड़े से बड़े अवैध निर्माण लगातार चालू रहे और इस चालू अवैध निर्माण को उन अधिकारियों ने नज़रअंदाज किया और आने वाले अधिकारी अब उसको बचाने के चक्कर में लगे हैं। और ये बचाने का क्या मकसद है? बस गरीबों को घर से बाहर कर दो और उसको तोड़ करके गिरा दो, बाकी का क्या करना है। आप लाशें गिनो और हर वर्ष इसी प्रकार से पूरे मुंबई में कहीं न कहीं ये खबर मिलते ही रहती है कि बिल्डिंग या महला गिरा जिसमें दर्जनों लोग एक झटके में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी हाल ही में मलाड में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, मकान गिर गया, उसके अंदर मर गए लगभग 11 लोग। 11 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आती है और उनके परिजनों को, मरने वाले के परिजनों को लाखों रुपए का सहायता राशि प्रदान करती है। सवाल मेरा ये उठता है कि लाखों रुपए की सहायता राशि क्यों? अगर इल्लीगल मकान है और इल्लीगल मकान में अगर कोई रहता है तो अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसको सरकार सहायता क्यों देती है? इल्लीगल मकान में मरने वाले की जिम्मेदारी खुद की होती है, ये सरकार कहती है, तो फिर सहायता राशि क्यों? अगर सहायता राशि देती है तो सवाल उठता है कि सहायता राशि देने का एवज क्या है? क्या वो सहायता राशि भीख में होती है? क्या वो सहायता राशि इस एवज में होती है कि घर पट्टी, मकान बिल और पानी का भाड़ा और रोड टैक्स भरने वाले व्यक्ति के नाते, या फिर भारतीय नागरिक होने के नाते? अब इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो आप जान लें कि हकीकी जिम्मेदार तो वही लोग होते हैं जो इस प्रकार के इल्लीगल तरीके से बने मकानों में रहते हैं। तो जब मरने वाला खुद जिम्मेदार है तो फिर प्रशासन की तरफ से मुआवजा क्यों? तो आइए कि अगर मान लीजिए जांच का विषय बनता है कि कोई बिल्डिंग गिरी, मकान गिरा, लोग मरे तो उसकी जांच बैठती है। तो जांच में सिर्फ इतना ही होता है कि ये बिल्डिंग गिरी कैसे। ये जांच कब होगा कि इस बिल्डिंग के बनते वक्त कौन से अधिकारी थे, कौन से मंत्री थे, कौन सा इंजीनियर था जिसने इसको पास किया, या फिर इंजीनियर के नज़र से ओझल करके ये बिल्डिंग बनाई गई तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों उस पर जांच नहीं होती है। इसी सिलसिले में वसई विरार नाला सोपारा में आने वाले लगभग 2 साल 3 साल के बाद ये एक दिन की कहानी नहीं रहेगी। तो आइए अब मुआवजा देने वालों का भी सर्वे कर ही लेते हैं। क्या मुआवजे में जो राशि मिलती है वो जनता के लिए भीख में है? क्या मरने वाला मुआवजे की राशि का असली हकदार होता है? और फिर तीसरा सवाल आता है, क्या मुआवजा देने वाला इस बात का सबूत देता है कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार हम और हमारा डिपार्टमेंट है? साल में 6 महीने में आप सुनते हैं कि एक मकान गिर गया, पिलर खिसक गया या गिरने वाला है, नगर पालिका उसको रोक देती है। आने वाले 2-3 सालों के बाद इंकलाब न्यूज़ लाइव की ये वीडियो रिकॉर्ड रखी है कि आपको हर तीसरे दिन चौथे दिन आपको सुनने को मिलेगा कि वसई विरार में यहाँ पर ये बिल्डिंग गिरने वाली है, वहाँ पर वो बिल्डिंग गिरने वाली है और लोग मरने वाले हैं।
तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? जांच सिर्फ बिल्डिंग की होती है, जांच उन अधिकारियों की क्यों नहीं होती है जिनके रहते हुए यह अवैध निर्माण हो जाता है? इसलिए नहीं होती है कि उस अवैध निर्माण का मोटी रकम सरकारी मलाई की तरह लोग चबा जाते हैं और बाद में जनता को क्या मिलता है? जब बिल खिसकने लगता है, मकान गिरने लगता है तो उन्हें खाली करा करके उनको दूसरी जगह दे दी जाती है। अगर मान के चलो कि कहीं गिर गया और मौत हो गई तो सरकारी सहायता राशि की तरफ से उनको एक मुआवजे की राशि दे दी जाती है। तो आइए इस बात का भी सर्वे कर ही लेते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में बने जो लीगल बिल्डिंग हैं वो ज़्यादा गिरती हैं या फिर हर साल सिर्फ और सिर्फ इनलीगल बिल्डिंगें ही ज़्यादातर गिरती हैं। तो कॉमन सेंस की बात यही है कि ज़्यादातर इनलीगल बिल्डिंगें ही गिरती हैं और सरकारी मुआवजा भी उन्हीं को मिलता है। तो फिर क्या ज़रूरत है राज्य सरकार को इस इनलीगल मकानों में रहने वालों को मरने के बाद मुआवजा देने की? तो आप जान लीजिए, बात आईने की तरफ बिल्कुल साफ है। जब ये इनलीगल मकानें बनती है तो सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में रहती है, लेकिन ये अधिकारी उसे नज़रअंदाज करने की इतनी मोटी रकम लेते हैं कि उनको तब तक नहीं दिखाई देता जब तक कोई बड़ा हादसे में तब्दील न हो जाए। और जैसे ही कोई बड़ा हादसा होता है तो ये अधिकारी जनता की आंखों पर उसी तरह की एक मुआवजे की मोटी पट्टी लगा देते हैं जैसे कि इनको मोटी रकम पहले इनलीगल मकान बनते समय मिलती है। तो सौदा समझो बिल्कुल क्लियर है, लेते समय मोटी रकम लेने वाला आपके मौत के बाद आपको एक छोटी रकम दे देता है और हिसाब बराबर। और मलाड की ये तस्वीर इसी बात का प्रमाण है। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए इंकलाब न्यूज़ लाइव पर हम आपको कई ऐसे बिल्डिंग दिखाएंगे जो आने वाले वक्त में गिरने वाले हैं और कई ऐसे अवैध निर्माण दिखाएंगे जो अभी बन रहे हैं। जब ये मकानें बनती थी तब वो अधिकारी कहाँ थे जो अधिकारी आज इसको तोड़ने के लिए या गिराने के लिए आए, या जो आज के डेट में अधिकारी मंत्री जो बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर नज़र बैठाए हैं। तो जब ये नुकसान की भरपाई इन गरीबों को नहीं मिल सकती तो उन अपराधियों को जरूर भरपाई करना चाहिए जिन अपराधियों के रहते ये अवैध निर्माण हुआ था। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही तीव्र बातें लेकर के जो तीखी होंगी लेकिन हक की होंगी। आप देख रहे हैं हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।